बढ़ते हैं 2026 में वृषभ राशि के लिए क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह की जो है इनके लिए स्थितियां बन रही हैं, अच्छी स्थितियां बन रही है, बुरी स्थितियां बन रही हैं, वो इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी इनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है 2026 का पक्ष। कई मायनों में इनको कुछ चीजें मिलेंगी और साथ में ये कुछ नई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा है इनके लिए। सेविंग का भी अच्छा समय है। अगर ये कुछ लोन लेके घर बनवाना चाह रहे हैं उसके लिए बढ़िया समय है, कर सकते हैं ये वो कार्य। और घर परिवार में जो घरेलू खर्चे हैं ये उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इनको ऐसा नहीं रहेगा कि अब कैसे करूं क्या करूं। काफी मामलों में इन्हें कुछ ना कुछ अचानक से ना राहत जरूर मिलेगी। इनके लिए ये बहुत अच्छा पक्ष रहेगा। तो यानी यहाँ शनि का भी प्रभाव इनको कुछ ना कुछ सकारात्मकता देने वाला है, ये फायदा है इनको। और अगर हम शुरुआत में देखें तो इनके राशि स्वामी जो होंगे वो चाहे अस्त हों लेकिन इनके लिए कई मायनों में कुछ नई चीजें देने वाले हैं। यानी कि ये अपने घर परिवार में रख रखाव में बदलाव लाएंगे। ये खुद पर भी काम करेंगे इस समय। यानी फैशन से जुड़ी चीजें, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए ये चेंज करेंगे। तो मन में इनके जोश भी रहेगा और उत्साह भी रहेगा। यानी 2026 का जो टाइम होगा ना इनको काफी कुछ अच्छा देगा ही देगा। इनकी सोची हुई काम जो इन्होंने अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो इस समय ये जरूर कर सकते हैं। जी, तो वृषभ राशि के लिए तो जेनरिक तौर पर ये अच्छा रहने वाला है। करियर की इनकी बात करें तो करियर के लिए कैसा रहने वाला है इनका 2026? देखिए करियर वाइज इनके पास मौके तो होंगे। अब यहाँ पे ना जब इनके जो राशि स्वामी है कमजोर होंगे तब थोड़ी सी इन्हें दिक्कत आएगी। ये होंगे मार्च अप्रैल की स्थिति के दौरान की टाइम की। तब होगा कि थोड़ा सा इन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा अपने काम के लिए, या कोई ना कोई जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी परेशानी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस समय मेहनत बना के रखिए और अपना धैर्य तो आप में बहुत अच्छा है। ठीक है, भगवान शिव का आशीर्वाद है आपको। ठीक है, तो यानी कि ये टाइम अगर आपने निकाल लिया तो आगे आपके लिए कई ऐसे अवसर हैं जो आपके पद प्राप्ति के, आपकी प्रतिष्ठा के, आपको आगे बढ़ाने के मौके देने ही वाले हैं। तो करियर हमने बात कर ली है। आर्थिक तौर पर किस तरह का इनका रहने वाला है? अगर नई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, नया घर लेने का सोच रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो क्या 2026 इनके लिए प्रॉमिसिंग रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा, आप बिल्कुल ले सकते हैं। वृष राशि वाले जरूर अपने लिए अगर सोच रहे हैं कि घर खरीदना है तो इस पे आप शुरुआत तो कर दीजिए, क्योंकि ये साल आपको मौके जरूर देने वाला है। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ निकल जाएगा। वहीं अगर लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग में भी है ना उन्हें भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इस दौरान पे। और साथ में जो लोग जैसे कि मार्केटिंग करते हैं या किनका फूड जिनका उद्योग है, खाने पीने का है, उनको बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टार्टअप कर रहे हैं तो उससे इनको लाभ की स्थिति मिलेगी। तो यानी आर्थिक पक्ष इनका छोटे छोटे जो काम है ना उनसे मजबूती पाएगा और वीनस इनको आगे बढ़ने के बड़े सारे मौके भी देगा। जी, तो यानी कि इनके लिए करियर भी अच्छा दिखाई दे रहा है, आर्थिक तौर पर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बड़ा चंक हमारी लाइफ का होता है वो होता है रिलेशनशिप्स के मामले में इनके लिए कैसे रहने वाला है? मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है? लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं? सिंगल्स के लिए शादी के मौके बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उस तौर पर कैसा रहने वाला है? अब देखिए प्यार मोहब्बत की अगर बात करें, हाँ यहाँ थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आपको थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। आसान नहीं होगी अभी राह जो आपकी है, क्योंकि रिश्तों में क्या होगा कि दबाव बहुत बनने वाला है। अच्छा। जो दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो ससुराल पक्ष का दबाव बहुत रह सकता है, या ऐसी बातें उठ सकती हैं जो अलगाव को जन्म दे सकती हैं। ये शुरुआत में तो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर आप मानसिक रूप से बहुत थके हो सकते हैं। यहाँ ऐसा लगेगा कि शायद पार्टनर आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, या कुछ मामलों में ना हिडन रिलेशनशिप किसी की सामने आ सकती है। अच्छा। वो रिश्तों पे असर डाल सकती है। तो ये जो पक्ष होगा ना ये थोड़ा संभल के काम करने वाला होगा। यहाँ बहुत दिक्कतें आएंगी। और अगर रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके भीतर शक बढ़ने लगेगा कि आपका प्रेमी करता भी है या प्यार नहीं कर रहा, वो किसी और से बातें कर रहा है, आप कैसे करोगे। मतलब आपके मन में बहुत ज्यादा वो आप मन में भी रखोगे कुछ चीजें ऐसी और वो जहर की तरह बनेंगी, फिर उससे कोई फायदा होगा नहीं है। तो ये टाइम ये रहेगा कि आप इन चीजों को बहुत अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये एक ना आवरण की तरह आएगा चीजें को लेके। जैसे हमारे पास छाया आती है ना, हमें लगता है कि कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है।
तो यहाँ इन चीज़ों को लेकर थोड़ा संभलना पड़ेगा वृष राशि वालों को, तो तभी रिश्ते इनके बेहतर होंगे। अगर आपने ये संभाल ली बातें, एक दूसरे पे विश्वास कर लिया, बेकार की बातों पे लड़ाई नहीं होगी, तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि वरना शुरुआत तो ऐसी है जो डावाडोल दे रही है, परेशानी दे रही है। लेकिन हाँ, माह के साल के जो हम मध्य की बात करेंगे तब स्थिति थोड़ी धैर्य की आएगी और चीज़ें कंट्रोल भी होने लगेंगी। यानी कि साल के 6 महीने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझ के साथ संभाल लेते हैं तो अगला जो 6 महीने का पीरियड रहने वाला है वो इनके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो हेल्थ इनकी कैसे रहने वाली है, किस तरह की सिचुएशंस जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सेहत की अगर बात करें तो मिला जुला असर है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अपने जिन्हें शुगर से रिलेटेड परेशानी है या थोड़ा संक्रमण की दिक्कत हो सकती है, ये रिलेशनशिप में ना आपको एलर्जी दे सकते हैं या किसी ना किसी कारण से आपको पेट के निचले हिस्सों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोल रखना है, ध्यान, साफ सफाई का ध्यान बहुत रखना है। ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं, हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम से बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय ना वीनस काफी ग्रहों से प्रभावित रहने वाला है और जब इतने सारे ग्रहों से प्रभावित होगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा आप पर। तो इस संक्रमण का ध्यान रखें और मौसम का बदलाव भी आप पे असर डालेगा, तो कफ की अधिकता बढ़ सकती है। तो सेहत का तो आपको ध्यान देना ही देना है, लापरवाही नहीं करनी है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, लगातार काम करना है, आलस नहीं रखना है। जी, तो फिटनेस के लिए आपने बता दिया है। अब 2026 के लिए इनके लिए क्या उपाय रहने वाले हैं उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप ना जैसे शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार लीजिए, वहां से लेकर 21 दिनों तक आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। एक तो ये कार्य आप जरूर कीजिए इस दौरान। इस ये साल किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कार्य जरूर, इसमें किसी महीने को देखना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूंगी जनवरी के इसमें ही आपको कहीं ना कहीं ये शुक्ल पक्ष जरूर मिल जाएगा, आप शुरू कर सकते हो। तो इस कार्य को कीजिए, इससे आपका जो आपका लग्नेश है वो भी मजबूत होगा, राशि स्वामी मजबूत होगा। ठीक है, दूसरी चीज आप कर सकते हो कि जो छोटी कन्याएं होती है ना, उनको कुछ मीठा जरूर खिलाइए साल भर के लिए। उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, अगर मीठा नहीं खिला सकते, कुछ आभूषण दीजिए, कोई वस्त्र दे दीजिए। और अगर हो सके तो घर परिवार से ज्यादा बाहर जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें कीजिएगा। ये इस साल के लिए बाहर की स्थिति में दीजिएगा ये दान। तो बहुत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को ये कीजिए, बहुत शुभता मिलेगी आपको। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।